वाणिज्यिक बैंकों के समस्या एवं सुझाव के बारे में हमने पिछले लेक्चर में देखा था। अब देखते हैं कि जो बैंकों की विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं उनको सुलझाने के लिए या उनको दूर करने के लिए कि हमें क्या करना चाहिए, उनके लिए कौन से कार्य हम करें कि वो समस्याओं से निजात मिल सके। तो सब बैंकों की सफलता, वाणिज्यिक बैंकों की सफलता हेतु कौन कौन से महत्वपूर्ण सुझाव हैं वो इस प्रकार देखे जा सकते हैं। बैंक कर्मचारियों की मनोवृत्ति में परिवर्तन। तो बैंक कर्मचारी हमेशा ही अपनी तुलना सरकारी कर्मचारियों से करते हैं और वो ये मानते हैं कि जो लोग हैं वो हमारी मर्जी के हिसाब से चलेंगे या हम उनको जिस प्रकार की सेवा देंगे उनको मजबूरी है कि वो हमारे उस अनुचित उचित व्यवहार को सहन करेंगे। तो ये जो बैंक कर्मचारियों का इस तरह जो सरकारी कर्मचारियों जैसा व्यवहार है या अपने ग्राहकों के साथ में मालिक और कर्मचारी का जो व्यवहार है उसको बदलना होगा। कर्मचारियों को जो प्रबंध का प्रशासन है बैंकों का जो प्रशासन है, प्रबंध है, वो इस प्रकार मोटिवेट करे या इस प्रकार उनके व्यवहार में परिवर्तन लाए जिससे कि वो हमारे जो बैंकों के जो ग्राहक हैं, चाहे वो लोन लेने वाले हों चाहे बैंक में जमा राशि कराने वाले हों, उनसे अच्छी तरह से व्यवहार करे, उनसे आप विश्वास में लेकर व्यवहार करें, उनकी पूरी तरह से मदद करना चाहे। और हम देखते हैं कि पिछले दिनों में अगर हम 5 से 10 साल के दौरान देखते हैं तो इन बैंक के कर्मचारियों की मनोवृत्ति में काफ़ी परिवर्तन हुआ है और विशेष रूप से बैंक के जो ऑफिसर वर्ग है उसमें बहुत परिवर्तन हुआ है। वो हमारे जो ग्राहक हैं बैंकों के, उनसे बहुत अच्छी तरह से और जिम्मेदार व्यवहार करते हैं। उनके लिए पीने के बढ़िया पानी की व्यवस्था करवाते हैं, उनके बैठने के लिए व्यवस्था करवाते हैं। पर फिर भी जो हमारे राष्ट्रीयकृत बैंक हैं उनमें इस चीज़ को अभी हमें बहुत देखना होगा। हमारे जो ग्रामीण जो कस्टमर हैं उनको भी पूरी तरह से अच्छी तरह से सम्मान तरीके से व्यवहार करना होगा, तब जाकर बैंकों की वो प्रगति अच्छी हो सकेगी और उसमें ये हानि से उबरने की स्थिति होगी। पेशेवर प्रबंध, जैसे कि हमने पिछली बार बताया था कि बैंकों में बहुत सारे जो कर्मचारी हैं वो अयोग्य हैं और दूसरी तरफ वो परंपरागत प्रबंध के को ज़्यादा महत्व देते हैं, जबकि आजकल वो बिल्कुल प्रोफेशनल जो मैनेजमेंट है उसका टाइम है और सारे के सारे जो वर्क है उसको पूरी तरह से जो बैंक के जो प्रशासन और मैनेजमेंट के जो नए जो सिद्धांत है उनके हिसाब से पूरी चेकआउट करके पूरा पार्ट CPM जैसे मेथड्स को काम लेते हुए काम करना होगा, जिससे कि बैंक की जो छोटी छोटी कमियां हैं उनको दूर करके बैंकों को सफल बनाया जा सके। अगला है इसमें संगठनात्मक सुधार, यानी कि बैंकों का जो स्ट्रक्चर है उसमें परिवर्तन। जैसे पिछले दिनों में हम देख रहे हैं 5 साल में जो छोटे छोटे बैंक हैं उनको आपस में मिलाकर बड़ा बैंक बनाया जा रहा है, जिससे कि वो एक तरफ जो वर्तमान जो बड़ी अर्थव्यवस्था है उसमें टिके रह सके, दूसरे जो छोटे बैंकों की जो लागत अधिक होती है उसको दूर किया जा सके। तो इसके लिए बैंक के मैनेजमेंट में हमें सुधार करना पड़ेगा, इस संगठन में सुधार करना पड़ेगा, यानी कि किस प्रकार उनके अध्यक्ष हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, रीजनल्स मैनेजर है, इस तरह का जो संगठन है इसको बहुत ही उत्तरदायी बना होगा, रेस्पॉन्सिबल बनाना होगा और इसका बहुत अच्छा कंट्रोल करना होगा। सरकार और बैंकों की नीति में सामंजस्य। सरकार हमेशा ही बैंकों को टारगेट दे देती है और उस हिसाब से जब बैंक वो फाइनेंस करते हैं तो उनका बहुत सारा पैसा डूब जाता है। तो इसलिए सरकार और बैंकों को आपस में इस तरह से सामंजस्य बिठाना चाहिए कि एक तरफ सरकार की नीति का पालन भी हो जाए और दूसरी तरफ बैंकों का पैसा भी नहीं डूबे। तो इसलिए ज़रूरी है कि सरकार जब कोई भी अपनी अच्छी स्कीम लाना चाहती है लोगों में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए या और किसी कार्य के लिए, तो बैंकों से बैठ के विचार विमर्श करे और इस बारे में आपस में कोऑर्डिनेशन करे, जिससे एक तरफ बैंकों को भी प्रॉब्लम नहीं आए और दूसरी तरफ सरकार की नीतियों का पालन भी हो जाए। विवेकपूर्ण साख नीति।
तो बैंक जो है कई बार अपने ज़्यादा से ज़्यादा साख वितरण में या ज़्यादा से ज़्यादा उधार बांटने में गलत लोगों को ऋण दे देते हैं। तो इसलिए कई बार क्या होता है कि सरकार का बहुत प्रेशर होता है, इसलिए भी गलत लोगों को ऋण देते हैं। इसलिए बैंक के जो अधिकारी है, कर्मचारी है, उनको आपस में मीटिंग करके ये तय करना चाहिए कि किसी भी हालत में गलत लोगों को लोनिंग न हो, चाहे भले ही बैंक के टारगेट पूरे न हों। इसलिए एक पर्याप्त जो है अच्छी साख नीति बनानी चाहिए और उस साख नीति पर ही बैंक के जो है प्रशासन है उसको चलना होगा, चाहे भले ही बैंक के जो साख में वृद्धि हो या नहीं हो, मतलब उधार देने में वृद्धि हो या नहीं हो। सेवाओं में सुधार, तो बैंकों को अपनी सेवाओं में सुधार लाना होगा। जैसे कि जो है जो व्यक्ति उनके यहाँ पैसे निकलवाने वाले आते हैं या जमा कराने वाले आते हैं या लोन लेने के लिए आते हैं या किसी और कार्य के लिए आते हैं, जैसे कोई क्रेडिट कार्ड की कोई फैसिलिटी है या एटीएम कार्ड की कोई फैसिलिटी है या और अन्य प्रकार के जो विभिन्न जैसे लॉकर्स की फैसिलिटी है, इनकी जो क्वालिटी है उसमें बैंकों को सुधार करना होगा। तभी जाकर जो हमारे लोग बैंकों में अधिक से अधिक जो है संतुष्ट होंगे। नवीनीकरण व आधुनिकीकरण, तो ये तो बिना नवीनीकरण आधुनिकीकरण के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वर्तमान में नहीं टिक सकता है। तो जो बैंक है उनको नवीनीकरण से जो नवीन से नवीन तरीके हैं उनको अपनाना चाहिए। बैंकों में जो आधुनिक प्रकार के जो सॉफ्टवेयर है उनको अपनाना चाहिए। और दूसरा, बैंकों को अपनी बिल्डिंगें हैं इनको भी सुधार करना चाहिए। जो बैठने की जगह है उनको भी अच्छी तरह से बनाना चाहिए जिससे कि लोगों को प्रॉब्लम न हो। जैसे बैंकों में अभी वर्तमान समय में जो सारे के सारे एसी या वातानुकूलित बनाए जा रहे हैं, तो ये भी करना चाहिए। दूसरी तरफ जो हमारे एटीएम है या हमारे जो क्रेडिट कार्ड है, इनके बारे में भी जो नए से नए तरीके के तरीके अपनाना चाहिए, जिससे एक तरफ लोगों का जो पैसा जो है जो ऑनलाइन छीना जा रहा है वह नहीं छीना जा सके और दूसरा लोगों को सेवाएं भी तुरंत ही मिल सके। बैंकों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में सुधार, यानी बैंक जो है वो धीरे धीरे अपनी गलत लोनिंग के कारण कमज़ोर होते जा रहे हैं और उनकी जो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता है वो कम होती जा रही है। यानी कि आज हम देखें कि हमारे जो सरकारी क्षेत्र के बैंक जो हैं जो इतने जो सुदृढ़ थे, वो प्राइवेट बैंकों की तुलना में बहुत पिछड़ते जा रहे हैं। तो उसका कारण ये है कि उनकी जो सुदृढ़ स्थिति है सरकारी बैंकों की धीरे धीरे घटती जा रही है। तो इसको जो है वो इसमें हमें सुधार करना होगा। और इस तरह से जो बैंक पिछले दिनों जो सरकार का जो या बैंकिंग इंडस्ट्री का जो बहुत बड़ा डिसीजन कि भी छोटे छोटे बैंकों को बढ़ा के बड़े बैंक बनाए जाए, जिससे कि उनकी न केवल नेशनल बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी जो है सुदृढ़ता बने, प्रतिस्पर्धा जो है उसमें सुधार हो। सेवा के लिए नए क्षेत्रों की, तो सेवा यानी सर्विस के लिए नए क्षेत्रों की खोज करनी चाहिए। बैंकों की पूंजी का विनिवेश करना चाहिए। सामाजिक आवश्यकताओं पर ध्यान देना चाहिए। प्राथमिक प्राप्त क्षेत्रों को अधिक सुविधा, जिसमें कि खास तौर से जो हमारा प्राइमरी सेक्टर आता है जिसमें कृषि है या जो हमारा जो मछली पालन है या हमारा जो एनिमल हस्बेंड्री है, ये वाले क्षेत्रों में भी अधिक सुविधा देनी होगी। ऋण व्यवस्था, वसूली व्यवस्था है उसमें भी सुधार करना चाहिए। किसी भी प्रकार के भाई भतीजावाद की वजह से न तो ऋण दिया जाना चाहिए और न ही ऋणदाता जो ऋण प्राप्त करता है, जो हमसे ऋण लेता है बैंक से, उसको किसी भी प्रकार की जो है कोई लिबर्टी नहीं देनी चाहिए। पूरी से पूरी कोशिश लगा के उनसे जो है पैसा वसूलना होगा। तो ये हमारा जो है पूरा होता है। ओके, थैंक यू।